मनाने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क बस इतना है कि देने वालों की गर्दन झुकी होती है और लेने वालों की अकड़ बड़ी होती है। माँ बाप ने जमीन तक बेच दी बेटी की शादी के लिए और ससुराल वालों ने एक पल में कह दिया, दिया ही क्या तेरे माँ बाप ने। आज हम सब समाज के उस प्रथा का उजागर करने जा रहे हैं जिससे भारत सरकार ने 1961 अधिनियम के तहत बंद करने का फैसला सुनाया, लेकिन ये प्रथा बंद होने के बजाय एक विकराल रूप ले हमारे समाज को अंदर से खोखला करती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज के सबसे कलंकित प्रथा, दहेज प्रथा। तो आइए इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखें कि कैसे एक धनी परिवार के लोग गरीब बेबस परिवार के पिता से दहेज की मांग करते हैं और हमारे समाज की बेटी उस पर कैसे रोक लगाती है। आइए देखते हैं। बेटी की शादी का सपना हर माँ बाप का होता है अपना। आइए देखते हैं कि एक सब परिवार अपनी बेटी की शादी के सपने को कैसे सजा सकते हैं। अरे सुनो फूलवती, सब कहिए। अपनी बिटिया बड़ी हो गई है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है। अब मैं सोच रहा था कि बिटिया की जल्दी से शादी करते हैं। हम भी चार धाम की यात्रा में करा के अपनी बिटिया है भाई। तो तुमने कुछ शादी वादी के बारे में इसके कुछ सोचा है? हाँ, मैं भी ये सोच रही थी। आपने कोई लड़का देखा है? हाँ, मेरी रामगोपाल से बात हो रही थी। वो एक लड़का बता रही थी, लड़का इंजीनियर है, पैसे वैसे भी सही कमाता है। बात करें उन लोगों से? हाँ, मैं उनसे मिलने जाता हूँ आज शक्ल में। आइए आइए चौधरी साहब। कैसे हैं रामगोपाल जी? जी आप बताइए। अरे बहुत बढ़िया। आइए बैठिए बैठिए। बताइए चौधरी साहब कैसे रावण होगा? अरे रामगोपाल जी, आपको बताया था ना आपकी एक बिटिया है। अपनी बिटिया? अरे इतनी बड़ी हो गई? अपनी बिटिया बिटिया अच्छा अच्छा। जी, अब लड़की बड़ी हो गई है, इकलौती बिटिया है। अब हम सोच रहे थे कि इसका शादी ब्याह कर दें। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। हाँ जी, दूर गांव में मेरी मौसी जी का बेटा है। अच्छा जी। हाँ जी, चोखो कमाता है, 25 लाख का पैकेज है। अरे जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया था। हाँ जी, बॉम्बे जैसे बड़े शहर में नौकरी करता है छोकरो। अरे वाह। और परिवार भी पढ़ा लिखा समझदार परिवार है। अपनी बिटिया रानी की तरह रहेगी वहाँ पे जाकर। अपनी बिटिया मतलब खुश रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो चलिए रामगोपाल जी, कब चलेंगे? जब आप कहते हैं। तो कल चले? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मैं लड़की की माँ से पूछ लेता हूँ। हाँ जी चलते हैं। शादी का सपना लेकर पिता वर के घर जाता है। कैसे वहां शादी की बात करते हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते नमस्ते। ठीक है श्रीमान जी, नमस्ते। कैसे हो? अरे बढ़िया, आप बताइए। आइए बैठिए बैठिए। चाय लोगे? ठंडा? चाय ले लेते हैं, थोड़ी चीनी को। हमारे लिए तो चाय थोड़ा कम ही रखिए। शुगर वुगर है क्या? अरे खाना गिरवा दे। अरे बस चाय ही पिलवा दीजिए। अच्छा जी, चलो ले आएगा लड़का, मैं बोल रहा हूँ। आगे की बात करो तो। मौसा जी, ये चौधरी साहब है जिनकी बिटिया के बारे में मैं बात कर रहा था। जी जी ये आपसे कुछ बात करने आए हैं। करिए। अरे चौधरी साहब, वैसे तो रामगोपाल जी ने आपको हमारी बिटिया के बारे में और हमारे बारे में बता ही दिया होगा। तो बस आपसे मिलने का और बेटे से मिलने का या बेटे के बारे में जानने का थोड़ा तो चले आए। बाकी तो रामगोपाल जी ने बताया कि आपका बेटा इंजीनियर है, पैसा कमाता है। जी जी, हमारा बेटा इंजीनियर है
बॉम्बे में नौकरी करता है, 25 लाख का पैकेज है। और हाँ, वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए लड़की तो देख रहा था। अरे हमारी बिटिया तो सर्वगुण संपन्न है चौधरी साहब। जी जी जी, तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं। जी जी तो शादी की आगे की बात करें। जी बिल्कुल। बस वही थोड़ा मांग की बात थी। कैसी मांग? दहेज में वही एक कार और 15 लाख रुपए कैश दे देते, वही चाहिए भाई। हम भी गांव के लोग हैं, आस पास में भाई हमारा भी नाम है, ऐसा नहीं हम ऐसे कैसे, एक बेटा है हमारा भाई, हम इतना धन कमा रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। बस थोड़ी सी मांग है, कर दो पूरी, शादी भी कर ही लेंगे। ठीक है चौधरी साहब। जी 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 घर जाता हूँ, लड़की की माँ से बात करता हूँ। जी, आप बात करिए, खूब परिवार से रिश्तेदारों से मिल के वार्तालाप करके बात करके बताइए हमें। वैसे चौधरी साहब, मेरी इकलौती बिटिया है, बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरे पास वैसे तो देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरी बेटी ही अनमोल है। जी 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 फिर भी मैं बात करता हूँ। जी, बात करिए। चलिए चलिए, अच्छा आप कह दीजिए। आगे राम राम। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे कहाँ तुम मॉडल बन रहे हो? दहेज देना तो हमारी पुरानी परंपरा है। और गांव भवन के लोग क्या कहेंगे? अपनी लौती बेटी को खाली हाथ भेज दिया। अरे कहाँ वो दिखाएंगे आप चौधरी साहब? चौधरीयों का कुछ तो बना के रखिए, बढ़िए ना शादी करिए। राम गोपाल जी, आप कह तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, सहयोग सब मिलकर करेंगे हम। कैसा सहयोग? जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मैं चुका कैसे पाऊंगा आपका कर्जा? जी जमीन है, घर है, भाभी जी के कुछ गहने होंगे। ठीक है, सोचते हैं। ठीक है चौधरी साहब। आपने देखा शादी मंजूर होने पर एक पिता के चेहरे पर कैसे खुशी भी आई और एक दहेज की मांग ने उनके चेहरे पर गम को खिलाई। वाह ये समाज, तूने ये कैसी प्रथा चलाई। अगला दृश्य, कैसे एक पिता दहेज के नाम से घबरा जाता है और उनके मन में शादी को लेकर दहेज का डर किस प्रकार उसकी खुशी को चिंता में बदल देती है। वधू के घर दहेज को लेकर विचार विमर्श, आइए देखते हैं। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात हुई वहाँ पर? अरे कुछ नहीं, कुछ तो बताइए। अरे वही पैसा दहेज सब ठीक ही नहीं। क्या दहेज की माँ या माँ के हम लोगों की? गाड़ी और कुछ पैसे। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। क्या हमारी बेटी कुंवारी ही रहेगी? अरे बेटे, तुम चिंता मत करो, बड़े भाई साहब से बात करें और गांव में हमारी जमीन जो है उसे गिरवी रख देंगे। हाँ, आप कुछ करें, आप उन लोगों से बात करो। चलो तुम चिंता मत करो, सोचता है। दहेज क्या होता है उन माँ बाप से पूछो जिनकी बेटी भी चली गई और जमीन भी। फिर लोग कहते हैं दहेज में कुछ नहीं दिया। आइए देखते हैं, एक बेटी अपने माँ पापा को समझाती है और कहती है, पापा जिस घर दहेज की मांग आएगी उस घर आपकी बेटी कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। आइए देखते हैं। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे पापा बताओ, अगर मुझसे बात तो आपके साथ सबको पैसा दहेज। क्या पापा दहेज? हम दहेज नहीं देंगे। अगर मेरी शादी हुई तो बिना दहेज के ही होगी। क्या आपने मुझे इसलिए पढ़ाई लिखाई में दहेज प्रथा को बढ़ावा दूंगी? नहीं पापा, मैं उस बेटी की शादी करके ले जाऊंगी जहाँ दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता हो। हमारी
बहुत ही नम आंखों से अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, बेटा दहेज हमारी समाज की परंपरा है। और बेटी ने पिता को समझाया, पापा बिना दहेज की भी शादी हो सकती है और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगला दृश्य, इस दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे एक वर्ग के परिवार वाले दहेज की लालच की सीमा पार कर बेटी से ज्यादा दहेज को महत्व देते हैं। आइए देखते हैं। हेलो, अरे आपने लड़की देखी? जी लड़की फिर क्या बात हुई, आपने मुझसे शादी की? बस मांग की थी थोड़ी सी दहेज की, 1 कार और 15 लाख रुपए कैश मिल जाते, कुछ ज्यादा नहीं मांगा। फिर क्या कहा उन्होंने? बस उदास होकर चले गए, बोला तो कुछ नहीं। अरे इतना भी कुछ नहीं मांगा था। हमारे पड़ोस में देखिए, उन्होंने कितना दहेज लिया है। और फिर भी हमारा बेटा तो अकेला ही है, फिर हमें कहाँ दहेज मिल रहे हैं? वही तो मैं भी तो कह रहा हूँ, हमने कुछ कम मांग लिया और ज्यादा मांगना था। अरे इसमें तो हमें लोग ये कहेंगे कि इन्होंने तो अपने साथ लड़के की शादी खुद ही कर ली, सारा माल खुद ही खरीद लिया। वही तो तो आप सही कह रहे हैं। आप उनसे बात करिए, थोड़ा और कहिए उन लोगों को। चलो तो कुछ और ज्यादा मांगते हैं और डिमांड रखते हैं। अरे हमारा बेटा इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज भी तो है। हाँ बाबा, आपने दहेज की मांग की, ये सही नहीं है। बेटे गरीब लोग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने क्या अच्छा नहीं किया बेटा, दहेज तो हमारे समाज की परंपरा है और वो दहेज भी निवेश है, निवेश। और वो कौन सा मेरे लिए है, उन पैसों पर तो उनकी बेटी राज करेगी, राज। और अपने चाचा को देखिए, उन्होंने दहेज में कितना मांग लिया, मां से तो 2 गुना मांग लिया था, हमने तो कुछ भी ना मांगा। अरे हमारा एक बेटा है, हम उसकी शादी शौक से नहीं करेंगे तो और कैसे करेंगे? नहीं बाबा, ये सही नहीं है। हम इतने काबिल हैं कि बिना दहेज के शादी कर सकते हैं और उनकी बेटी को खुश रख सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर हमारे पास भी एक बहन है। अगर आज हमने दहेज को बढ़ावा दिया तो कल को हमें भी दहेज देना पड़ेगा। इसलिए पापा, न तो हम दहेज देंगे और नहीं दहेज देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है दहेज देना। इसलिए पापा, हम दहेज नहीं देंगे। ठीक है बेटा, जैसा आप कहते हो ऐसा ही कर लेते हैं। वैसे भी अब तो आप भी सारा हो, आने वाले समय में हमारा तुम्हारी नहीं मानेंगे तो और हम किसकी मानेंगे भाई? बुढ़ापे में 2 रोटी भी तो इन्हीं के सारे खा लिए हैं। वही तो, चलो बेटा कर लेते हैं ऐसा। इस दृश्य में हमने देखा, आपने उनकी बात सुनी। सबसे ज्यादा उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, 1 कार और कुछ पैसे और कुछ जमीन। क्या ये कम है एक पिता के लिए? जेब में रखा कोई पेन भी मांग ले तो हम देने से हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं, और बेशर्म तो वो लोग हैं जो इतनी कीमती चीज देने के बाद भी कीमत मांगते हैं। आपने देखा कैसे पिता ने अपने बेटे को समझाया कि पापा दहेज न लेंगे न दहेज देंगे। जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत न आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत न पड़े। अंतिम दृश्य, कैसे दोनों पक्ष आपस में बैठकर दहेज न लेने की और न देने वाली बात को सम्मान देते हैं और प्रण लेते हैं कि जिस घर दहेज की मांग होगी हम वहां शादी नहीं करेंगे। हेलो मौसा जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते हो, ठीक हो? हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं भाई। अरे वो वधू के यहाँ चलना था, थोड़ा शादी की बात कर लेते। वो तो- अरे बड़ी जल्दी है, लगता है बेटे से सब्र नहीं हो रहा है। अरे बेटे
अब तो अपने पैरों में सक्षम है, शादी की तो करनी है, वैसे जिम्मेदारी भी तो बनती है हमारी, और फिर लड़के की उम्र भी तो निकल जाएगी, कभी कोई शादी भी ना करे भाई, गांव के लोगों का ऐसा ही होता है। हाँ जी सही बात है। आप कब आएंगे बताइए फिर। बस आज ही आना है, चलना है। जी बिल्कुल आ जाइए, मैं घर पर ही हूँ, यही मिलूंगा आपको। आ जाइए। ठीक। आइए देखते हैं कैसे दोनों पक्ष आपस में बैठकर दहेज ना लेने और ना देने की बात को प्रण लेते हैं। अरे चौधरी साहब प्रणाम प्रणाम। चौधरी साहब राम राम। राम राम चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब आपसे एक बात, मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना दहेज नहीं दे सकता। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब, मैं तो आपसे माफी मांगने आया था। अरे सच में? जी मैं तो ये कहने आया था कि आप बिटिया की शादी की तैयारी कीजिए। मतलब मैं बिटिया की शादी की तैयारी शुरू कर दूं? जी बिल्कुल करिए। और आपकी जो मांग थी? बस वो मेरे बेटे ने समझाया है कि दहेज लेना गुनाह है, और मैं समझ गया। तो क्या समझे, रिश्ता पक्का हुआ? अरे चलो मिठाई लेके आओ बिटिया। अरे बिटिया तेरा सबका मुंह तो मिठा करवाओ। अरे बेटा, तुम जैसा लड़का जिस घर में हो ना, उस घर में कभी कोई दहेज नहीं ले सकता, और उस घर में जो भी बेटी जाएगी वो हमेशा खुश रहेगी। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ समाज को जागरूक करने का काम किया है। आखिर हम समाज को नहीं बता सकते, लेकिन खुद के परिवार के लोगों को समझा सकते हैं ना कि दहेज लेना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मैंने अपने माता पिता को समझाया, उन्हें कन्वेंस किया कि हम दहेज नहीं लेंगे। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ण बंधा इसमें रिवाज मानो कोई पत्थर की लकीर हो गया हो। पिता ने चाहा था बेटी को अच्छा घर मिले, वो दहेज के चक्कर में फकीर हो गया हो। तो आप सबने देखा कैसे हमारे समाज की बेटी और बेटे ने इस कुप्रथा को मानने से इनकार कर एक घर को बर्बाद होने से बचाया। इसीलिए कहते हैं बेटी को शिक्षित बनाओ, ना कि अशिक्षित। बेटी को हक दो कि वो अपने हक के लिए कुछ बोल सके, ना कि बुद्धि बनाओ, ना कि बुद्धि बनाओ। हमारा समाज जल्दी उस कुप्रथा से उभर आएगा और हर पिता के चेहरे पर शादी की खुशी होगी, ना कि दहेज की उदासी। आइए इस नुक्कड़ नाटक को एक छोटी सी वीडियो क्लिप और कुछ पंक्तियों के द्वारा समापन की ओर ले चले और देखें कि कैसे समाज की ये कलंकित प्रथा कैसे बेटियों पर अत्याचार करती है और उस मान्यता को सच करती है। बेटी की डोली तो अपने मायके से उठेगी, लेकिन उसकी अर्थी उसके ससुराल से। आइए हम सब मिलकर ये देखें। भाई साहब ये प्यार नहीं करती थी आप, खाना नहीं बनाती थी आगे, घर में संभालती थी आप, क्यों
मार दिया? क्यों मार दिया? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून भी रखा था आपकी बहन का। क्यों मार दिया? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून भी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। भाई साहब मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से। कमाई टूट गई उसकी बिना दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी उसको? उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया पैरों पे। बेटी की शादी का सपना हर माँ बाप का होता है अपना। बाप कर देता है दिन रात कमाना, बेटी के लिए दहेज जो है जुटाना, न जाने कितना मांग लिए जमाना। खुशियों की कीमत दहेज से चुकाता है, बेटी और रुपया देकर अपनी सर्व चुकाता है। वाह रे पिता, वाह रे पिता, धन्य है तू तेरा वो कलेजा जो अपने घर की रोशनी देकर भी मुस्कुराकर सहता सारा अंधेरा। वाह रे पिता, तू धन्य और तेरा वो कलेजा। धन्यवाद। Thank you.